नमोस्तु नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो रवेशविसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भाय सर्वभावान्तर्चिदे श्री समसाजी ग्रंथ पूर्वंग अधिकार गाथा नंबर इसकी 27 हो गई थी, जिसके अंदर शिष्य ने प्रश्न उठाया था कि भाई जीव और देह दोनों अलग अलग हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, खाना पीना करते हैं, नियम लेते हैं, छोड़ते हैं, त्यागते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब काम मुझे एक से भाषित होते हैं। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जीव और देह अलग अलग हैं। मुझे तो जीव और देह दोनों के दोनों एक ही भाषित होते हैं। तो उसके उत्तर में आचार्य देव ने गाथा लिखी थी। आचार्य देव ने कहा था कि भैया जीव और देह दोनों एक सर्वथा हैं कि व्यवहार से हैं। तो ये जो लगते हैं ये कि दोनों एक हैं, ये तो सर्वथा कहता है कि व्यवहार से कहता है? तेरे अंदर कुछ भेद विज्ञान है इस बात का कि दोनों तुम्हें एक में की भाषित होते हैं, अलग लगते ही नहीं हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे दोनों एक ही लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि जीव नामक कोई पदार्थ अलग से है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जीव हो या शरीर हो, दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं। मन वचन काय हों या जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र हों, दोनों के दोनों एक ही हैं। मिक्सिंग है यहाँ, ऐसा अलग अलग यहाँ पर है नहीं। और ऐसी नहीं मान्यता है, अटूट मान्यता, और ये श्रद्धा में बदलने वाला हूँ नहीं। तो आचार्य देव समझा रहे हैं, बोझा रहे कि श्रद्धा जो होती है ना, वो श्रद्धा एकांत पकड़ती है। श्रद्धा के अंदर क्या होता है? हमेशा श्रद्धा के अंदर एकांत होता है। वो श्रद्धा के अंदर दो चीज़ नहीं होती कहीं भी। श्रद्धा जिसे भी स्वीकार करते हैं, पूर्ण स्वीकार करते हैं, एकांतपने स्वीकार करती है। इधर एकांत लगता है तो एकांत कहाँ लगता है? श्रद्धा के अंदर एकांत लगता है, ज्ञान के अंदर अनेकांत लगता है। ज्ञान पूरी वस्तु समझता है, अपनी भी पराई भी, लेकिन श्रद्धा का विषय तो केवल मैं है। वो अपनी भी नहीं कहता कि वस्तु मेरी है, ये वस्तु वो नहीं, उसका तो मैं हूँ, मैं उसका श्रद्धा का स्वरूप मैं, बस ये मैं। अब शरीर को जान लिया कि शरीर मैं हूँ। अब जब शरीर को मैं जान लेता है तो सारी क्रियाएं कैसे करता है? शरीर के अनुसार करता है। देखो श्रद्धा कुछ नहीं कहती, श्रद्धा चुप बैठती है और सारा काम श्रद्धा कराती है। वहाँ ज्ञान के अंदर दो बच्चे गे बन रहे हों हैं, एक बच्चा ये भी हो, एक बच्चा ये भी हो, और श्रद्धा गए उनके अंदर ये बच्चा मेरा है, तो सारा परिणाम कैसा होता है? फिर जो अपना बच्चा है सारा परिणाम उसके अनुकूल होता है। उसे प्रॉपर्टी भी देगा, उसका इलाज भी कराएगा, उसके लिए जीवन लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि श्रद्धा ने स्वीकार कर रखा है कि ये बालक जो है, ये वाला बालक ये मेरा है? और वहाँ ज्ञान के अंदर दोनों बालक ये बनते हैं। ज्ञान तो स्वीकार नहीं करते इस बात को, ज्ञान में दोनों वस्तुएं हुई बनती हैं। अब यहाँ क्या हो रखा है? जीव ने अपने जो आत्मा है उसको तो रखा है गौण, जानता ही नहीं उसको। तो वो जो देहादिक हैं, देही क्रियाएं, उसको रखा है ऊर्ध्व। क्या जानता है कि यही मैं हूँ? तो ऐसे प्रश्न उठाया तो आचार्य देव ने उसकी उत्थानिका लिखी, और वास्तव में जवाब उत्थानिका के अंदर ही आ गया। उत्थानिका में आचार्य ने कहा कि तू नए को नहीं जानता है। अज्ञानी जो होता है ना, वो नए को जानता भी नहीं है। आत्मा की बात भी करता रहेगा है, सारे काम करता रहेगा, लेकिन आत्मा को मानेगा नहीं। जान तो लेगा कि मानेगा नहीं। मानेगा किसको? मानेगा देहादि क्रियाओं को ही अपना मानेगा। शाम की क्लास में चल रहा है बोझा दे कि जब भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति व्यवहार की भक्ति, दोनों भक्ति में कुछ फर्क है कि नहीं है? एक भक्त बैठा सच्ची भक्ति कर रहा, एक बैठा दूसरा वही भक्ति कर रहा, लेकिन दोनों की भक्ति में डिफरेंस नजर आता ही नहीं आता। कुछ लगता ही नहीं लगता कि ये सच्ची भक्ति वाला जीव है और ये जो भक्ति कर रहा है सच्ची भक्ति इसकी नहीं है। डिफरेंस नजर आता ही नहीं आता उन दोनों के अंदर। तो कहते हैं भैया बहुत डिफरेंस नजर आता है। जो सच्ची भक्ति वाला जीव है उसकी सच्ची भक्ति दिखती है, और जो नकली भक्ति करता है ना दिखावे की, या जिसे पता ही नहीं है स्वभाव की, भेद ज्ञान जिसको नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति करता ही बातें करता रहता है, इधर तो देखता रहता है, अच्छे से पढ़ता नहीं है, रटता है, सच्ची भक्ति नहीं होती उसको हृदय से।
देखो क्लास में दोनों बच्चे बैठते हैं, एक पास होने वाला बच्चा बैठता है और जो पढ़ना नहीं है फेल होने वाला बच्चा वही बैठता है। उन दोनों को डिफरेंस नजर आता ही नहीं आता। क्या चीज़ जी? आवाज़ आ रही है मेरी? अब आई है पहले नहीं आ रही थी? पहले नहीं। आवाज तो आ रही है, मेरे पास तो नहीं जा रही, मुझे तो आवाज आ रही है। हाँ, फर्क तो दोनों का होता ही है। बताओ क्या फ़र्क होता है? एक पढ़ने वाला बच्चा है और एक बिना पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों में क्या फ़र्क होता है बताओ तो। दोनों का जो ध्यान है उसका सारा फर्क है। हाँ, एक बैक बेंचर है, पिछली सीट पे जाके बैठेगा सबसे, और जो पढ़ने वाला बच्चा आगे जाके बैठेगा। एक उत्साहपूर्वक सुनेगा, एक उसके अंदर उत्साह नहीं होगा सुनने के प्रति। एक का टाइम पता नहीं लगेगा टाइम कब बीत गया, एक का टाइम पास नहीं होगा, वो देखेगा घड़ी बार बार देखेगा, कहना पता नहीं कैसे बीत रहा है टाइम। एक बातें नहीं करेगा पढ़ते बिल्कुल भी, और एक पीछे बैठ जाएगा उन बच्चों के साथ जो बातें करते रहेंगे, पीछे के पीछे खेलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। कोई कागज की चीट पास करेगा, कोई किसी का पेन चुरा लेगा, कोई पेन पास ऑन कर देगा, किसी किताब चुरा लेंगे, खेल खेल करते रहेंगे पीछे बैठे। तो फर्क दोनों के अंदर होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता। ऐसी एक भगवान की सच्ची भक्ति करता है जिसे पता है कि भगवान से मुझे क्या मिलने वाला है, अनादि काल का मेरा रोग मिटने वाला है? अनादि काल के जो रोग मेरे मिटाने वाले हैं ये भगवान ही हैं। कैंसर का डॉक्टर है, अब डॉक्टर रहता है, लेकिन उस डॉक्टर की कीमत उससे समझो जिसे कैंसर हुआ है। जिसे कैंसर नहीं हुआ उसके लिए तो आम आदमी है, उससे तो कोई बात है नहीं, लेकिन जिसे कैंसर हुआ है उसकी कीमत तो वो बताएगा डॉक्टर की है? अभी तो मुंह का रोग लगा नहीं है, और मुंह के रोग का इलाज करने वाले अरहनदेव हैं, ये नहीं लगाया है अभी तो। समझ में आया? जिस दिन लग जाए कि मुझे मुंह का रोग है और भगवान उस रोग का इलाज करने वाले हैं, भगवान ही हैं, ये भगवान ही मात्र इलाज कर सकते हैं, अन्य कोई इस रोग का इलाज करने में समर्थ नहीं है। जिस दिन ऐसा लग जाएगा उस दिन भगवान की सच्ची भक्ति आ जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अनादि काल का मोह लगा है और निगुत का बीज बैठा है मेरे अंदर ही है, और इसका अभाव करने वाले, इसका उपाय करने वाले जितेंद्र भगवान हैं, तब तक सच्ची भक्ति हृदय में आ नहीं सकती। दिखाई हुई भक्ति तो कर सकता है, देखा देखी, भय के मारे, लालच के मारे, हमारी परंपरा में करते आए, इसलिए लोभ से, लालच से, भय से, दिखावे से हैं, सब लोग करते हैं इसलिए कर लेना चाहिए। ऐसी भक्ति तो हो सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। समझ में आया? टोटा में लिखा, कहने लगा जी एक वो जो व्यवहार भक्ति वाला आदमी है वो तो मंदिर में बहुत देर बैठता है, घंटों बैठा रहता है, तो क्या उसको कुछ भी अंश पकड़ नहीं होता, उसको कुछ भी आनंद नहीं होता, उसको कुछ मतलब धर्म नहीं होता? सीधी बात कहो तो है, उसको धर्म नहीं होता। तो टोडर ने लिखा कि कम ज़्यादा या कम का नहीं है सवाल, सवाल सच्चे और झूठे का है? झूठा आदमी बहुत ही बोलता रहे तो झूठा है, और सच्चा आदमी थोड़ा सा ही बोल जाए तो सच्चा है। कांच के ढेर लगे हों तो कांच है, और रत्न का छोटा सा टुकड़ा भी हो तो रत्न है। इसलिए भैया बात ज़्यादा कम की नहीं है, बात सच्चे और झूठे की है। इसलिए ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जीव के, जो सच्ची भक्ति करता है, जो सच्ची भक्ति होती है, वो भगवान को देखकर आनंदित होता है, लेकिन वो सब उसके व्यवहार क्रियाएँ जो हैं वे भी सम्यकपूर्वक होती हैं, वे मिथ्यापूर्वक नहीं होती। नहीं तो बाद में होता है ना विधान का हवन करते हैं ले जाके भगवान को ये लोग, है ना? तो हवन जब करते हैं तो जब प्रतिमा निकलती है वहाँ से, तो जाती तो प्रतिमा पीली है और निकलती काली है। देखा नहीं देखा आपने? कभी ध्यान दिया? जब प्रतिमा ले आते हैं हवन के लिए तो प्रतिमा जाती पीली है और निकलती काली है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा क्यों रंग बदलता है, रंग बदलती है मूर्ति। रंग नहीं बदलती, वो हवन में धुआं मार मार के और प्रतिमा पे धुआं तक चढ़ जाता है, प्रतिमा काली हो जाती है। ये काली होता है। हाँ, अब ये भगवान विराजमान करेंगे विधान के लिए और प्रोग्राम करेंगे मंदिर के अंदर हैं। अब मंदिर में प्रोग्राम करेंगे तो प्रतिमा ढकेंगे ही नहीं, प्रतिमा पर्दा ही नहीं करेंगे, भगवान वहीं बैठे, वहीं हंसी ठट्टे कर रहे, वहीं खेल कर रहे। इन्हें लगता ही नहीं है कि भगवान सामने बैठे हैं, तो पहले भगवान की विनय करनी चाहिए। वो विनय इनके अंदर हृदय में आती ही नहीं है। अभी हमारे मंदिर में क्या हुआ कि वो प्रोग्राम हुए तो प्रोग्राम कर रहे सब लोग, अब वो भगवान विराजमान वहीं और वहीं नाटक चल रहे, हंसी ठट्टे चल रहे। मना भैया भगवान को पर्दा कर लो कम से कम, इतनी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भगवान सामने बैठे,
और तुम हंसी खेल कर रहे हैं, भगवान को पर्दा तो कर लो कम से कम। तो करा ही नहीं पर्दा कि नहीं नहीं वो तो ऐसे चलता है, भगवान भी तो बैठे, क्या दिक्कत है। बोला हृदय के अंदर वो विनय का भाव इनको है, आता ही नहीं है। व्यवहाराभासियों के, व्यवहाराभासी को तो यही लगता है, कहने लगा भैया बस ये भगवान की पूजा करो, एक काम की पूर्ति करो, ये काम की मेरी पूर्ति हो गई तो छुट्टी। जैसे स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है ना, जब जबरदस्ती बिठाते हैं, जिसको माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं और बैठ के पढ़ाई करता है तो घंटी की इंतजार करता है, घंटी कब बजे और घर भागे। समझ आया नहीं आया? निश्चय भक्ति, वास्तविक भक्ति और जो झूठी भक्ति है उसके अंदर भैया जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया नहीं आया? विचार करो भैया कि वास्तव में वो सच्ची भक्ति है या वास्तव में नहीं है, इस बात का विचार हमें होना ही चाहिए। टाइम पास करे आना पड़े। हाँ, वो जिसकी अंदर सच्ची भक्ति होती है, भगवान के प्रति विनय होती है, तो काम भी विनय वाले ही होते हैं। अब घर तो चमक रहे और मंदिर गंदे पड़े, ऐसा होता है क्या? घर में तो डेली पोछा लग रहा, डेली साफ हो रहे, अपनी किताबें उठा उठा रख रहे पढ़ाई की, और मंदिर में जीवाणु में धूल लग रही है। भगवान की प्रतिमा काली हो रही है, भगवान की प्रतिमा धूल लग रही है, मंदिर की वेदी में धूल लग रही है। और देख के तू आ कैसे जाता है, ये तो बता दे। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? तो दिखाई नहीं देता वहाँ पर क्या हो रहा है मंदिर के अंदर? बच्चों के ऊपर खर्च कर देगा बहुत सारे पैसे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, लाखों रुपये, और मंदिर 500-100 रुपये टिकट में आफत आती है। मंदिर के लिए, स्वाधर्मियों के लिए थोड़ा कुछ कर देगा तो याद रहेगा बहुत लंबे समय तक कि हाँ मैंने उन्हें हार दिया था, ऐसा दान दिया था, और अपने लिए डेली खर्च करता है वो कहीं याद नहीं रहता। ये सब जो हैं ये व्यवहाराभासी की दिक्कतें हैं। उसे धर्म क्षेत्र में अपनापन आता ही नहीं है। देखा देखी व्यवहार से जो पराये की भांति व्यवहार करता है। टोटा मुझे लिखा क्या करता है? धर्मी धर्मायतनों के प्रति, मंदिरों के प्रति कैसे व्यवहार करता है? पराये का व्यवहार करता है। और अपने स्त्री पुत्र आदि के प्रति, घर के प्रति, भोगों के प्रति अपनेपन का व्यवहार करता है। अब देख लेना आप मैं तो बात बताइए आप, अब देखना दिन उठा के कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। घर में कोई कमी हो, गंदगी पड़ी हो, निखा जाती है एकदम से, और मंदिर में जाते हैं वहाँ पर निखा नहीं जाती। कुछ गंद काम गलत हो रहा हो, गंदगी पड़ी हो, जिनवाड़ी गंदी हो रही हो, सफाई करनी हो, जिन मंदिर की व्यवस्थाएं बनानी हो, तो वहाँ से भाग जाता है। ये सब निश्चय वालों के जो व्यवहारबाजी होता है और जो निश्चय की आराधना करता है, उन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता ही होता है। समझ में आया? बुआ जी लेट हो गया आप आज? हाँ लेट हो गए। लेकिन 10 मिनट का स्वाध्याय गया है ना, सुन लेना इसको बाद में यूट्यूब से। हाँ हाँ ये वाला 10 मिनट के वो सुन लेना है बाद में। चलो जी, गाथा नंबर पढ़ते हैं अपने 28। ऋणमण्णं जीवादो देहं पौगलमयं थुणित्तुमुनि मण्णदियो सन्थुदो वन्दिदो मय केवली भैवम्। इससे ऊपर हमारी गाथा हो गई थी ना, जीव देह दोनों एक हैं। ये वाली गाथा हमारी कल हो गई थी। जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की स्तव ना करी माने मुनि सो केवली वंदन हुआ स्तव ना हुई। निश्चय नए वाला तो निश्चय भासी क्या करता है कि वो व्यवहार की क्रिया उड़ा देता है कि व्यवहार को मैं करता ही नहीं हूँ, व्यवहार उड़ा दो पूरा का पूरा, व्यवहार होता ही नहीं है, कर्म जीव को छूते नहीं है, कर्म से जीव अड़ता नहीं है, भिड़ता नहीं है, इसलिए कैसे भी करो कैसे भी रहो कर्म, क्योंकि कर्म जीव को छूता ही नहीं है। भाई तू बिल्कुल ठीक बात कहता है, कर्म जीव को नहीं छूता, लेकिन तेरे परिणाम तो छूते हैं कि नहीं छूते? जो तेरे परिणाम है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसील के, परिग्रह से, इन परिणामों से तेरी हानि होती है नहीं होती है? कि नहीं सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता सर्वथा नहीं होता कि व्यवहार से नहीं होता, निश्चय से नहीं होता। अब वो लगाने देने लगाता है सर्वथा। भाई साहब समझो, ये नए जो चलते हैं ना, मुनि की अवस्था में नए चलते हैं, और जब तक केवल ज्ञानी होने के बाद भगवान नहीं बन जाता तब तक नयों का प्रयोग है। क्यों आशीष जी, फूफा जी, भगवान के भी नए लगते हैं, भगवान के भी नए लगते हैं। भगवान के नए कैसे लगते हैं कि भगवान का जो समोषण है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, भगवान का जो शरीर है, वो कौन से नए से है? अच्छा बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए आपके लिए। तो इतना नया पढ़ा दिए आज भी वो निश्चय नहीं आ रहा है।
भाई साहब, व्यवहार ने असंभूत व्यवहार से है। यदि यदि नहीं मानोगे तो किसके हैं, और सर्वथा मान लोगे तो ये रहने चाहिए भी हमेशा, ये चले भी आते हैं। नहीं मानोगे तो कैसे काम बनेगा भैया। व्यवहार ये नए तो वहां तक चलते हैं केवल ज्ञानी तक, चौथे गुण स्थान से शुरू होते हैं नए। कौन से गुण स्थान से? चौथे से। और जाते हैं कहाँ तक? 13वें तक जाते हैं, 13वें तक चलते हैं। ये नयों का भैया बहुत प्रयोग है, ये सब क्लास की पढ़ाई है। जैसे क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, जो भी कोर्स करना हो किसी को, डॉक्टर बनना हो, और डॉक्टर बना पढ़ाई उसकी पूरी। लेकिन डॉक्टर बनने का तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसी बात गुण स्थान के अंदर है। नयों में घनत्व बढ़ जाता है जैसे जीव आगे बढ़ते जाता है, और नयों को समझता रहता है, नयों को समझता रहता है। ये जो हम बात कर रहे हैं यही बातें चलती रहती हैं कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। यही बात चलती रहेगी आगे तक, गुणस्थान तक। छठे सातवें गुणस्थान में ये बात चलती है। अब बताओ, मुनराज लिखी है जिन्होंने बातें हैं, ये छठे गुणस्थान में लिखी है। सातवें में गए, अनुभव करा, और छठे में आगे लिख दी। सातवें में गए, अनुभव करा, छठे में आगे लिख दी। यही बातें चलेंगी आगे तक। फिर छठे से आगे तो निर्विकल्प हो जाते हैं। उसके बाद तो अबुद्धिपूर्वक के उदय परिणाम है। उसके बाद कैसे परिणाम है? अबुद्धिपूर्वक के उदय परिणाम है। उदय परिणाम वहाँ भी हैं कि हाँ, उदय केवल भगवान के भी हैं। उदय परिणाम की परिभाषा क्या है बताओ जी? उदय परिणाम किसे कहते हैं? आप बोलते रहते हो ना साथ साथ में, मुझे मजा आता रहता है। उदय परिणाम की परिभाषा पिछले कर्म हो गए उदय से आने वाले। हाँ, बहुत बढ़िया। औदिक माने, औदिक खुद का औदिक माने उदय। उदय में आए हुए, तो कर्म उदय से आए हुए। तो तीर्थंकर भगवान ने जो तीर्थंकर पद का बंध अपने उस भाव से करा था, सम्यक की भूमिका में शुभ भाव से जो उन्होंने बंद करा था, अब उसका उदय अब आ रहा है। भले ही वे केवली हो गए हों, एक कर्म का उदय तो वहां भी है। तमोषण आदि जो है वो उसी का परिणाम। हाँ, इसलिए कहते हैं औदय परिणाम तो भाई साहब केवल भगवान के भी नहीं मिलते आपस में। किसी का देह छोटी है, किसी की देह बड़ी है, किसी की दिव्यध्वनि खिल रही है, किसी की नहीं खिल रही है। औदय परिणाम तो केवल ज्ञानी के नहीं मिलते, तुम्हारे कैसे मिल जाएंगे? और लड़ाई किसकी है, किस बात की है? ये परिणाम मेरे हिसाब से करे, ये पत्नी मेरे हिसाब से परिणाम करे, बच्चे मेरे हिसाब से परिणाम करें, हैं? अब उनके औदय परिणामों को अपने से मिलाना चाहता है। ये लोग मेरे हिसाब सोचें, दुनिया मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं कर रहा हूँ दुनिया वैसे करे, तो मैं सुखी, और नहीं तो मैं दुखी। दुनिया के औद्योगिक परिणामों को अपने औद्योगिक परिणाम से मिलना चाहता है कि सब मेरे हिसाब से परिणाम करें, जैसा मैं सोच रहा हूँ सब वैसा करें, मेरे हिसाब से कार्य हो। हैं भाई साहब, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि औद्योगिक परिणाम आपसे मिल नहीं सकते। केवल जाने के नहीं मिले, तुम्हारे कैसे मिलेंगे औद्योगिक परिणाम? इसलिए कहते हैं औद्योगिक परिणाम भिन्न है, और जीव द्रव्य त्रिकाल शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा अखंड ज्ञायक वो भिन्न है। वो औद्योगिक परिणाम में नहीं है, और औद्योगिक परिणाम उसके अंदर नहीं है। इस दृष्टि से चौथा गुण स्थान शुरू होता है। और चौथे में जाता कौन है? जो भेद विज्ञान करता है, वो पहले चौथे में जाता है। जो ऐसा भेद विज्ञान करता है। कैसा भेद विज्ञान करता है? देखो क्या कह रहे हैं। अब जो गाथा कही थी पहले कि व्यवहार ने कहता है शरीर आत्मा एक है, और निश्चय ने कहता है कि शरीर आत्मा अलग अलग हैं। निश्चय ऐसे दोनों भिन्न भिन्न है। अब वे जो आत्मा कहते हैं ना अन्यमति, वे अन्यमति जो आत्मा कहते हैं, वे तो हमारी देखा देखी कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि निश्चय ने क्या है और व्यवहार ने क्या है। ये जो अध्यात्म है ना, आगम में इनको जो द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने कहते हैं। जो आगम के नय है, ये अध्यात्म नय में इसको उन्हीं द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय कहते हैं, और पर्यार्थिक नय को व्यवहार नय कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। उन्हें इन बातों का पता नहीं, अन्यमतियों को द्रव्यार्थिक क्या, पर्यार्थिक क्या, व्यवहार क्या, निश्चय क्या। वो तो देखी देखी सुनी और आत्मा कहना शुरू कर दिया बस। कैसा आत्मा होता है भैया, कहाँ से होता है, कैसे गुण होते हैं उसके, पर्याय कैसी होती हैं, उसका उन्हें भान है ही नहीं। इसलिए उनकी कहीं भी आत्मा में और हमारी कहीं भी आत्मा में बहुत जमीन आसान हो रहा है। ऐसा हमारी बात प्रमाण नए से सदी हुई है, वे तो खाली सुनी सुनाई बात कर देते हैं। यही बात गाथा में कहते हैं कि जीव से भिन्न इस पुद्गलमयी देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल भगवान की स्तुति की और वंदना करी। क्या समझाया पहली गाथा में? क्या समझाया? पहली गाथा में कहा कि तू नए को नहीं जानता। उत्थान करती नहीं पहली गाथा की,
उत्थान का देव कितने बड़े उत्थान का लिखी उसकी। आचार्य देव कहते हैं कि जैसा तू कहता है वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तू नए विभाग को नहीं जानता। जो नए विभाग इस प्रकार है। नए विभाग किस प्रकार का था कि व्यवहार कहता है जीव शरीर एक है और निश्चय कहता है जीव शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते। और दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि जीव से भिन्न पुद्गल में देह की स्तुति करके भगवान ऐसा मानते हैं, आचार्य ऐसा मानते हैं, मुनि ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल भगवान की स्तुति करी है, वंदना करी है। यदि ऐसा ना हो भाई साहब तो सारा स्तुति वंदना पाठ स्त्रोत प्रथमन योग करण योग चरण योग सब झूठ हो जाएंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि व्यवहार ने की अपेक्षा से भी व्यवहार को व्यवहार ने की अपेक्षा से असत्यार्थ मान लोगे। सुनो ध्यान से, व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा भी असत्यार्थ मान लोगे तो सारा जिनवाणी झूठी हो जाएगी। जितने जिनवाणी कथन है प्रथमन योग के चरण योग के कर्ण योग के सब झूठ हो जाएंगे भाई साहब, यदि व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा भी असत्य मान लोगे। मतलब इतने लोग इस भारत देश के अंदर हैं, सब किसी न किसी साले हैं, किसी साडू हैं, कोई बेटा है, कोई सब हैं कि नहीं, ये सब किसी न किसी के हैं। लेकिन मेरी अपेक्षा तो सब नहीं है ना, मेरी अपेक्षा सारे साले थोड़ा ना है। उसके अंदर धर्म है, अलग अलग धर्म है और सबके अंदर अपना धर्म है कि नहीं है। कोई किसी का साला है, किसी का साडू है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का कुछ है, वो अपने अपने धर्म लेके बैठा। लेकिन वहाँ तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति के अंदर धर्म जो है व्यवहार से हैं, लेकिन व्यक्ति है निश्चय से। व्यक्ति ना हो तो ये धर्म किसके, और धर्म सर्वथा हो तो फिर तो धर्म ही धर्म रह जाएंगे उसके अंदर। फिर तो सबका एक साला होगा, सबका साला बन जाएगा। व्यवहार ने बदल जाता है भाई साहब, और निश्चय ने बदलता नहीं है। ये मूल ध्यान रखना, जो बदल जाए सो व्यवहार और जो ना बदले सो निश्चय। ये परिभाषा याद रखना, जो ना बदले, जो एक सा रहे, जो वही रहे, वो आत्मा ज्ञान है, वो कभी नहीं बदलता भैया, वैसा का वैसा रहता है, कभी अन्य रूप नहीं होता। और व्यवहार के जितने भाव हैं, मन के विचार हैं, वचन के शब्द हैं, शरीर क्रियाएं हैं, ये बदलती रहेंगी हमेशा। तो जो बदल जाए सो व्यवहार, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, उसका नाम व्यवहार। और जो एक अड़िग रहे, एक पे स्तंभित रहे, एक से हटे नहीं, उसका नाम निश्चय। देख कैसे कह रहे हैं, देखो आगे टीका में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे? हाँ, जैसे क्या कह रहे? व्यवहार, ये दोबारा बताओ। व्यवहार को हाँ, व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा भी असत्यार्थ मान लोगे तो सारा जुड़ा का उपदेश झूठा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, नए 8 नए हैं, 8 नए के अंदर 4 निश्चय के 4 व्यवहार के, बड़ा बात है ना। और निश्चय नए की बात तो अध्यात्म करता है, द्रव्य नय करता है। और व्यवहार नय के अंदर भी 2 नए जो सद्बुद्ध हैं उनकी बात भी द्रव्य नय करता है। और जो बाकी 2 नए बचे असद्बुद्ध के, उपचरित और अनुपचरित, है ना, उपचरित अनुपचरित असद्बुद्ध, इनकी बातें करता है प्रथमन योग कर्ण योग चरण योग। यदि इसको असत्यार्थ मान लोगे, इन दोनों योग को असद्बुद्ध के, तो सारी जिनवाणी का उपदेश झूठा हो जाएगा। समझ में आया? हमारे यहाँ ना 2 नए चक्र हैं। अब तो लोग कहने लगे नया चक्कर है, नया चक्कर है। कांजी स्वामी बाबा ने नया चक्कर पाल दिया। हम तो अच्छा वाली जिंदगी जी रहे थे, कि नया चक्कर ले आए। नया चक्कर नहीं ले आए भैया, तेरे निकालने का मार्ग ले आए, संसार से निकालने का। पहले जो नए लिखे हैं आचार्य देव ने, उसके अंदर इस प्रकार वर्णन है। बाद में राजमल जी ने आध्यात्म के नए निकाले, राजमल जी पांडे जी ने नए निकाले आध्यात्म के नए। उन आध्यात्म के नए के अंदर उन्होंने असद्बुद्ध के अंदर ना, जिसके अंदर हम शरीर की बात करते हैं, असद्बुद्ध ने शरीर देह बाहरी मकान दुकान उसकी बात करते हैं, उन्होंने असद्बुद्ध में इनको रखा ही नहीं। असद्बुद्ध के अंदर राग को रखा। मतलब राग जो है अध्यात्म का असद्बुद्ध है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो भारी रहता है, थोड़ा भारी रहता है। क्या चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, जहां पर आगम के अंदर शरीर को असद्बुद्ध के अंदर रखते हैं, वहां अध्यात्म के अंदर राग को रखते हैं। वे कहते हैं वहां शरीर असद्बुद्ध है, वहां कहते हैं राग असद्बुद्ध है। राग असद्बुद्ध क्यों है? क्योंकि राग और तेरे अंदर मैचिंग नहीं बैठती, इसलिए असद्बुद्ध है। वो अध्यात्म के नए अलग हैं और आगम के नए अलग हैं।
लेकिन ऐसे नए को कौन समझाए और कौन जाने। अभी तो मोटा मोटी नहीं जानता। अभी तो बोर्ड लग रहा मंदिर के बाहर, मंदिर का प्रोग्राम जादुई करिश्मे, कवि सम्मेलन, मेला, जैन मेला। अभी तो जीव को इन मेलों से फुर्सत नहीं है। ये बात तो बाद में समझे। क्रियाकांडी जीव हो, वो तो क्रियाकांड में लगा रहे, उसको तो फुर्सत नहीं बात सुनने की, क्या कह रहे हैं यहाँ पर बातें हैं, ये कौन सी अजब अजब बातें चल रही हैं। असद्भूत के अंदर वहाँ शरीर को रखते हैं कि शरीर असद्भूत है, शरीर तेरा नहीं है, और अध्यात्म के अंदर राग को रखते हैं कि राग असद्भूत है, राग तेरा नहीं है। कौन सा राग? तेरे अंदर उठने वाला राग। क्यों? क्योंकि कर्म के उद्देश्य उत्पन्न हुआ है, तेरे अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ है। आप करो, आप अभ्यास नहीं होगा कि नया आगम की कैसे होता है, अध्यात्म कैसे होता है। अध्यात्म के नया पढ़ लो, मजा आ जाता है, एकदम अंदर से उछल जाता है। कहने अरे वाह, राग भी असद्भुत, ये राग भी मेरा नहीं। तो कौन बचा कि अब तो राग से भिन्न मैं शुद्ध अखंड ज्ञान बचा। ये दिक्कत मान रहा था। अब तो पहले तो कहा मकान दुकान तेरे नहीं, ठीक है भैया मान लिया। ये शरीर तेरा नहीं, कि हाँ ठीक है मान लिया। राग तेरा नहीं, यहाँ तो क्या है, मैं तो करता हूँ ये सारे प्रणाम सारे दिन, कि भैया तू नहीं करता, तेरे नहीं होते प्रणाम। मन वचन काया के प्रणाम भी, और जो तेरे अंदर राग उठता है वो भी, वो तेरे नहीं होते। तो किसके होते हैं? कहते हैं पुद्गल के होते हैं। ऐसा गजब गजब के मंत्र हैं। नए पढ़ लो तो नए में खेलो तो मजा आएगा एकदम से। क्या बात कहते हैं बताओ। अब पढ़ो कि आध्यात्म के नए कैसे होते हैं। अब असद्भूत के अंदर घटाया तो सद्भूत में क्या घटाएंगे सोचो आप। क्यों भूपत समझ में आ रहा? आंटी अम्मा जी, जब असद्भूत के अंदर राग लगा दिया, अभी बात समझो आप, यहाँ पर असद्भूत के अंदर शरीर था और सद्भूत के अंदर राग था, बराबर ठीक है ना, आगम के नए के अंदर। अब अध्यात्म के नयों के अंदर यहाँ पर राग को ले गए असद्भूत के अंदर, तो सद्भूत में क्या घटाएंगे फिर? सद्भूत में किसको लगाएंगे? आप पढ़ के बताना मुझे भी, क्या वो सद्भूत के अंदर क्या लगाएंगे? सद्भूत के अंदर लगा देंगे तो निश्चय के अंदर क्या लगाएंगे? नए चक्र नाम की किताब है। मेन तो राग ही है, राग से तो वो तो कह रहे राग असद्भुत है। तेरे ज्ञान की मैचिंग और राग की मैचिंग बैठती नहीं है। अंग्रेज भारत में आए, आगे नहीं, भारत में अंग्रेज आ गए हैं और रहने लगे ऐसे जैसे हम लोग रह रहे, ऐसे रहते थे। मतलब सद्भुत से नए से वे हमारे अपने हैं, सद्भुत नए से हैं कि असद्भुत नए से हैं? हाँ, उनका रंग नहीं मिलता, उनकी खाना पीना नहीं मिलता, उनकी भाषा नहीं मिलती, उनका रहन सहन नहीं मिलता, उनका आचरण नहीं मिलता, उनका हमारे में मैच करता ही नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। वो मूल नहीं है। और रह तो साथ में रहे हमारे, लेकिन वे आए कहाँ से हैं? आप तो आए कहाँ से हैं? वे कहाँ से आए? वे इंग्लैंड से आए, ब्रिटेन से आए। उनके रूप रंग खाने पीने हमारे से नहीं मिलते, तो हम नहीं आ रहे, वे नहीं आ रहे। भले ही यहाँ पाके रह रखा हो, कब्जा कर रखा हो, सब काम कर रखे हो, तो भी कैसे हैं? वे अलग है, हम अलग। वे अलग हैं और हम अलग हैं। उनका मतलब इसी दृष्टि के बल पर अंग्रेजों को भगाया। ऐसी दृष्टि थी ना अंदर में, इस दृष्टि का ऐसा बल था कि ये हमारे अपने नहीं हैं, ये अलग हैं, हम अलग हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा लगा दे लाता, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि तुम अंग्रेज हो, तुम भारतवासी नहीं। ये तो नहीं कहा भारतवासी भारत छोड़ो, ये कहा गया कहीं? कोई नारा लगाया सभी कि भारतवासी भारत छोड़ो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ, पहले अंग्रेज मान उन्हें, जो तेरे चारित्र मोनिका में राग जो उत्पन्न हो रहा है उसकी मैचिंग तेरे ज्ञान से नहीं बैठती, उसका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, कमाना से तेरे ज्ञान से मैच नहीं करता। इसलिए कहते हैं हे मोह मेरे आत्मा को छोड़ो। ये कैसे मिल जाएगा? दोनों की मैचिंग कैसे बैठ जाएगी? इसलिए कहते हैं ज्ञान जुदा छे, राग जुदा छे। ज्ञान और राग जुदा हैं, ज्ञान और राग अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, भिन्न है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। आध्यात्म के ऐसे देखो तो बिल्कुल भिन्न है। ऐसा, लेकिन भिन्न जान करके उन्होंने भगाए नहीं वहां से, तो ऐसे भिन्न नहीं है। सुना भाई, भिन्न जान करके भिन्न है, पढ़े रहते क्या पढ़ रहा, अंग्रेज रह रहे रहते हैं, भिन्न है, ऐसे भिन्न नहीं है। यदि ऐसे भिन्न तो मानेगा, भगाने के लिए भिन्न है। अब भिन्न जान कर भगा दे उनको यहाँ से, अब ये यहाँ पर रखने लायक नहीं है क्योंकि भिन्न है। या राग तो मेरा नहीं है, राग तो मेरा नहीं है, पढ़ा रहने दो।
अरे पढ़ा नहीं, रहने दो, इसे भगा दे यहाँ से, बता दो सर। निकाल इसे बाहर यहाँ से। ये तेरा नहीं है, ये इसलिए तो पढ़ाया कि तेरा नहीं है, जिससे तुझे बाहर निकाल दे, बाहर निकाल के फेंक दे इसको। ये राग तेरा नहीं है। नहीं है, स्वतंत्र हो जा। स्वतंत्र हो जा, स्वच्छंद मत हो जा, स्वतंत्र हो जा। दोनों शब्दों में फर्क है, स्वच्छंद में और स्वतंत्र में। हाँ, फर्क है। न्यायवान हो जा, विवेकवान हो जा। अब ये कर्म तेरे नहीं है, तू पढ़ाता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू लिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ता है, काहे के लिए? ये बातें समझने के लिए। अब सुने ही नहीं तो समझाएगा क्या? तो क्या कह रहे, जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है। सोने का स्वभाव कल पढ़ा था ना हमने, सोने का स्वभाव चांदी का स्वभाव, कल कथा के अंदर आया था, कल टीका के अंदर आया था। तो सफेदी जो है सोने का स्वभाव नहीं है, और चांदी का श्वेत गुण है, उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। सोना 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 चांदी मिक्स है। अब सोना कैसा हो रहा, सफ़ेद दिखाई दे रहा, तो कहते हैं सोना सफ़ेद, सोना सफ़ेद, सोना सफ़ेद। लेकिन सोना सफ़ेद नहीं होता, सोना तो पीला होता है। सोना तो क्या होता है? सोना तो पीला होता है। इसी प्रकार व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्त तारकता में लाल, शुक्ल मैंने सफ़ेद, तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव ना होने पर भी, केवली पुरुष का स्वभाव सफ़ेद दे, काली दे, लाल दे, नीली दे, वो केवल ज्ञानी भगवान का स्वभाव ना होने पर भी शरीर के जो गुण हैं, शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं, उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का लाल सफ़ेद रंग तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है। वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है। किससे किया जाता है वो? व्यवहार मात्र से। हाँ, व्यवहार मात्र से। किंतु निश्चय न से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन, क्या लिखा? नहीं हो सकता। हाँ, फोन करेगा, ज्ञान करेगा, वो आत्मा का कैसे? शरीर का स्तवन करना भगवान के से पुण्य है, और आत्मा का स्तवन करके अपना स्तवन करना तो निश्चय है ही नहीं। ब्रजराज ने लिखा ना वो एक दो बार, एक भगवान की स्तुति का इसी में आएगा, अभी आगे मेरे ख्याल से अभी पढ़ेंगे ना, आ जाएगा। और देखो याद नहीं आ रहा अभी कोई, अभी थोड़े में आ जाएगा। बावल पढ़ो जिसका। यहाँ कोई प्रश्न करे कि मिल गया? यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर यह है, व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है, और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वितराग भाव का निश्चय होता है। यह भी उपकार है। देखो क्या है, हम छद्मस्त लोग हैं। अपनी आंखें, अपनी शक्ल हैं, देख, अपनी आंखों से अपनी शक्ल दिख सकती, नहीं दिख सकती? आंखें अपनी शक्ल अपनी बताओ, दिख सकती, दिख सकती? आंखों का काम, आंखों का काम देखना, आंखों का काम देखना, लेकिन इतनी पराधीनता है कि देखेगी तो पर को देखेगी, अपने आप नहीं दे सकती, अपने आप को नहीं देख सकते। और अपने आप को देखना तो क्या करना पड़ेगा? जब अब कोई महिला हो, बहुत सुंदर मेकअप करे, बहुत सुंदर तैयार हो जाए हैं, बहुत सुंदर ऐसा, वो ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार कर दिया किसी ने उसको, अब बहुत सुंदर बना दिया उसको। अब उसको शीशा ना हो, वहाँ पर रूप दिखाई ना दे, तो बेचैनी लगी रहेगी अंदर में, मैं दिख कैसे रही हूँ, दिख के अब सब तारीफ करें अच्छी दिख रही है, लेकिन जब तक खुद अपने आप को ना देख रहे, चैन ना पड़े उसको तब तक हैं। इसी तरीके से ये भगवान की भक्ति करता है, जाता है, इसलिए अपना स्वरूप देखने के लिए जाता है। उनकी शांत मुद्रा को देख करके, भगवान की वीतराग मुद्रा को देख करके अपने स्वभाव की याद आती है कि जैसे अखंड ज्ञान रूप परमात्मा हैं, एक रूप विराजमान हैं, जैसे स्वभाव में बैठे हैं, ऐसे ही स्वभाव का धारी मैं हूँ। ऐसे देख के भगवान की भक्ति आती है भैया, जब जाके वो भक्ति होती है। नहीं तो वही कहा ना आपसे, उनमें डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, वही डिफरेंस होता है
एक भगवान को देखकर अपनी भक्ति कर रहा है उसके अंदर, और जो भगवान की खाली भक्ति कर रहा है उसके अंदर, दोनों के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है। सच्ची भक्ति किसको होती है? जो भगवान को देखकर अपने को देखता है उसको सच्ची भक्ति होती है। उसके अंदर विनय होती है, भगवान के प्रति साधन के प्रति वात्सल्य होता है उस जीव के अंदर। तो क्या कहा, व्यवहार ने तो असत्यार्थ है, लेकिन सर्वदा सत्यार्थ नहीं है। निश्चय नहीं की अपेक्षा सत्यार्थ है, निश्चय नहीं की अपेक्षा असत्यार्थ है। पानी उबालना हो भगोने के अंदर, तो भगोना में रख के पानी उबाल रहे, तो भगोना पानी है क्या? तो पानी भगोना है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी भगोने के अंदर पानी रख के उबाल रहे हैं, तो भगोना व्यवहार से उपादेय है भाई साहब। यदि व्यवहार से भी अनुपादेय कर दोगे उसको, तो सारा पानी फैल जाएगा। समझ रहे व्यवहार की उपयोगिता आप? यदि वो व्यवहार की अपेक्षा पूरा उपादेय है, 50% नहीं 100% उपादेय है। स्वामी जी के पास आगे लोग कहने लगे, जी आप एक काम करो भाई, आप व्यवहार नहीं कितनी नास्ती करते हो, शुभ भाव है, शुभ भाव है, शुभ भाव है, दिन रात गाते हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। आप थोड़ा पूजा पाठ के उपदेश दिया करो, व्यवहार के उपदेश दिया करो। कहने लगे भैया व्यवहार ने है, शुभ भाव है, हम नहीं कह सकते शुभ भाव उपादेय है। शुभ भाव क्योंकि है, वो निश्चय की नास्ती करता है, शुभ भाव है, वो खुले कहते थे। तो कहने लगे चलो एक काम कर लो, 50% व्यवहार को उपादेय मान लो, 50% निश्चय को उपादेय मान लो। इतनी बात तो कह दो आप, कंप्रोमाइज कर लो, एक बीच का रास्ता निकाल लो, 50% निश्चय, 50% व्यवहार। तो स्वामी जी ने प्रश्न में बोला, कहने लगे भैया निश्चय व्यवहार 50% नहीं, व्यवहार ने 100% व्यवहार के अपेक्षा उपादेय है, और निश्चय ने निश्चय के अपेक्षा 100% उपादेय है। 50% का फॉर्मूला यहाँ नहीं है, यहाँ तो व्यवहार ने 100% है, और निश्चय ने 100% है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बीच का मार्ग निकाल लो, चलो भाई दोनों कंप्रोमाइज कर लो आपस में, कुछ तू मान ले कुछ मैं मान लेता हूँ अपनी बात। सत्य तो सत्य ही रहता है भाई साहब। बात तो सही है। आधा नोट नकली लगा दो, आधा असली लगा दो, तो पूरा नकली खाते चला जाएगा, फिर वो चलेगा ही नहीं, फिर नोट पूरा का पूरा। उसका उत्तर कहते हैं व्यवहार ने सर्वदा सत्यार्थ नहीं है, निश्चय को प्रधान करके सत्यार्थ कहा है। और छदमस्त को आत्मा दिखाई देता नहीं है, और पर दिखाई देते हैं, और पर को अपना मान लेता है। लेकिन ऐसे पर को आत्मा जानने पर वो कभी भगवान नजर में आए और भगवान को देखकर देखी भगवान कैसे बैठे कैसे हैं, उन भगवान को देखकर अपना स्वरूप देख ले, तो ऐसी शांत मुद्रा देख करके अपना स्वरूप देखने से उसको भी सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, अपना स्वरूप को जान लेता है। सया भगवान के दर्शन का उपकार लिखा, यह भी उपकार है। नीचे लिखा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में अपने वीतराग भाव का निश्चय होता है। जैसे भगवान सामने बैठे ऐसे ही मेरा स्वरूप भी है, उन्हें देखकर दे यह भी उपकार है। भगवान को उपकार नजर आता है भैया, ऐसा नहीं। भगवान को देख करके भगवान की दिव्य ध्वनि में आत्मा बताया, और भगवान ने बताया नहीं, दिखाया। कैसे दिखाया है कि भगवान के सामने आके बैठ के देखोगे दिख जाएगा, क्यों दिखाई देगा। अभी गाथा नंबर 28 जो है इसकी वो पढ़ लेते हैं। जैसे नचार्य की टीका जो है खोल लेते हैं, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। शास्त्र है सबके सामने, नहीं है आप लोगों के? पेज नंबर है 98। हाँ 98 है। पढ़ो, इसी को पुनः स्पष्ट करते हैं। इणमर्णम जीवादो देहम पुग्गलमयम गुणित्तु गुणी। इससे भिन्न अर्थात जीव से भिन्न उद्गल में देह की स्तुति करके मुनि व्यवहार से मानता है कि मन्नति हु संतुदो वंदितो मैं केवली भयवम। मैंने केवली भगवान की स्तुति या वंदना की। जिस प्रकार सोना चांदी के एक इकट्ठे होने पर व्यवहार से सोना सफेद है ऐसा कहते हैं, परंतु निश्चय से सोना सफेद नहीं है। उसी प्रकार केवली भगवान सफेद लाल कमल के वर्ण वाले हैं इत्यादि देह का स्तवन करने पर व्यवहार ने उनकी आत्मा का स्तवन होता है, परंतु निश्चय नए से वे आत्मा को स्तवन नहीं है, ऐसा तात्पर्य रूप अर्थ है। हाँ, निश्चय नए से वो स्तवन उनका स्तवन नहीं है, ऐसा व्यवहार नए से स्तवन उनका कहा जाता है। और व्यवहार नए से स्तवन किस लिए होता है? व्यवहार नए से स्तवन निश्चय के लिए होता है। वो जीरो को भूनते हैं ना, क्या कह रहे हैं? निश्चय को खुद करने के लिए। हाँ, वो जीरो को भूनते हैं ना। जीरा कोई गिरना हो, मट्ठे में गिरना हो, तो जीरा भूनते हैं। लेकिन जीरा भूनने से पहले तवे को रखते हैं, तवा गर्म करते हैं पहले। जीरा बाद में गर्म होता है, पहले तवा गर्म होता है। तो तवे को गर्म क्यों करा आपने? सीधा जीरा रख देते।
देखा मैं जीरा महिला करती है ना घर में, जीरा भूनती हैं, लेकिन पहले तवा के कटोरी गर्म करेंगी उसके लिए और फिर उसके ऊपर जीरा गिर देंगी। तो पहले तवा गर्म हुआ भाई साहब बाद में जीरा गर्म हुआ। वास्तव में जीरा गर्म करना था तो तवे को गर्म क्यों करा कि उस जीरे को गर्म करने के लिए तवा गर्म करा। ये तो व्यवहार की स्वाध्याय करा, भक्ति करी, भगवान के पास गया, किस लिए गया। अब वो खाली उसको गर्म नहीं करना, किसके लिए करना कि अपने शुद्धात्मा को देखने के लिए। इसी का नाम तप है और इसी का नाम स्वाध्याय है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम क्षमा है। सारे गुण एक आत्मा को देखते ही पकड़ हो जाते हैं। ये भगवान को देखते ही, भगवान की आराधना करते ही, भगवान के रूप देख करके अपना वैसा रूप देखते ही सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। सारे अनंत गुण खिल जाते हैं ज्ञान के अंदर। अनंत गुणों का उसमें आया ना, अनंत गुणों का जो वो है, अनंत गुण झलक जाते हैं ज्ञान के अंदर एक समय पर्याय में। कब? जब भगवान को देख करके अपना वैसे ही स्वरूप जीव निश्चय करता है। ठीक है। अब अगली गाथा आएगी इसके अंदर कि ऊपर की बात को दोबारा से गाथा में कहेंगे कि वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है क्योंकि शरीर के गुण जो हैं केवली के नहीं है। केवली गुणों से स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वो परमार्थ की स्तुति है, और केवली गुणों की स्तुति न करके शरीर की स्तुति करता है वो व्यवहार स्तुति है। समझ आ गया? तो इतनी बात अपन की आज आई कि निश्चय ने कैसा है, व्यवहार ने कैसा है। अब समझे जाके मंदिर में जाके भगवान की स्तुति करें, वंदना करें, कौन सा व्यवहार कहाँ निश्चय लगता है, इन बातों को सबको समझोगे ना तो सब विषय क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बता